A very good morning to all of you. I am Sneha Chaturvedi, a teacher by profession and by heart, and I welcome you to my YouTube channel ज्ञानमठ द टेम्पल ऑफ नॉलेज। आज जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे एनसीईआरटी साइंस सीरीज लेके आई हूँ। आज उसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें क्लास 6 का जो मैंने चैप्टर कंप्लीट किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसी का ये रिवीजन एनसीईआरटी सोल्यूशन है। ठीक है, जो आपके न्यू एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस का इसमें सोल्यूशन है, और साथ ही साथ मैंने ओल्ड एनसीईआरटी का भी एक दो क्वेश्चन उसमें ऐड कर लिया है फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, जिससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है ये क्लास 6 के कंपोनेंट्स ऑफ फूड का एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, यानी जितने भी क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन में बुक एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं उन सबका ये सॉल्यूशन है, और साथ ही साथ ये ओल्ड एनसीईआरटी से भी इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Our first question is name the major nutrients in our food। यानी हमें जितने भी हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं, जितने भी मेजर न्यूट्रिएंट है, सिंपली हमें बस उनका नाम बताना है। सो वो क्या क्या हो जाएंगे? 6 होते हैं मेजरली: कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, रफेज यानी डाइटरी फाइबर, और वाटर। इसके अलावा हमारा हो जाता है प्रोटीन। ठीक है, सो ये हमारे 6 जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, बेसिक न्यूट्रिएंट है या कॉमन न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे फूड में अवेलेबल होते हैं। कम्स टू नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग, यानी कि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनका आपको नेम बताना है। A1 इज द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। उस न्यूट्रिएंट का नाम बताना है जो कि मेनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसका मेन काम क्या होता है? हमारी बॉडी में एनर्जी अवेलेबल कराना। सो वो कौन से थे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये मैंने आपको पहले बता चुकी है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे बहुत ही डिटेल्ड वे में आपके साथ एक्सप्लेन किया है जब मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है ना, द नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमारी बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत होती थी? याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जो बॉडी बिल्डर होते हैं जिनको अपनी बॉडी में ग्रोथ चाहिए होती है, या जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं जिनकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, उनको कौन से न्यूट्रिएंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? प्रोटीन की। सो प्रोटीन हमारा क्या हो जाएगा? ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वो हमारा होता है प्रोटीन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। मैंने आपको बताया था पहले ही कि जब भी हेल्थ की बात होती है, जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में कौन सा विटामिन हेल्थ में कौन सा न्यूट्रिएंट आता है? हेल्थ के लिए जब भी हम बात करेंगे तो हमारे विटामिन आते हैं, और विटामिन में भी जब हम अपनी आई की बात कर रहे होते हैं, जब हम अपनी आई की हेल्थ की बात कर रहे होते हैं, या आई रिलेटेड डिजीज की बात कर रहे होते हैं, आई रिलेटेड डिफिशियंसी डिजीज की बात कर रहे होते हैं, तो हमेशा कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन ए। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज विटामिन ए। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी। बोन में हमारा कौन सा होता है? आपने बहुत बार सुना होगा, क्या कहते हैं, बोन्स जो होती है, उस जो हमारी बोन्स होती है वो मेनली बनी होती है कैल्शियम से। जो हमारी बोन का जो मेन कंपोनेंट है जिससे वो बनी होती है वो होता है कैल्शियम। सो इसका आंसर हो जाएगा जो हमारी बोन की हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड होता है, कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड होता है? कैल्शियम। ठीक है, नाउ कम्स टू फूड ईच रिच इन, यानी यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट के नाम दिए हुए हैं, और उन न्यूट्रिएंट में जो फूड हमारा रिच है, जो जिन फूड मटेरियल में ये न्यूट्रिएंट बहुत ही अबुडेंस होते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी में पाए जाते हैं, हाई अमाउंट में पाए जाते हैं, उनके आपको नाम लेने हैं। ठीक है, नाम बताने हैं। सो फर्स्ट वन इज द A1 इज फैट। फैट किसमें होता है? फैट जितने भी आपका पेपर टेस्ट होता था, जो आप पेपर टेस्ट करते थे, जो भी मटेरियल, जो भी फूड आइटम पेपर टेस्ट पास कर रहा था, उसमें क्या होता था? फैट कंटेंट होता था। तो फैट हमारे किस में होते हैं? फैट हमारे जितने भी सोयाबीन में होता है, सोयाबीन ऑयल आप खाते हो, ठीक है, राइस ब्रांड में होता है, यानी राइस की जो भूसी होती है, जो उसका ऊपर की कवरिंग होती है, उसका ऑयल खाया जाता है। कहा जाता है बहुत हेल्दी होता है वो ऑयल। आजकल बहुत ही ज्यादा फैशन में है,
हैं, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। सो राइस ब्रान ऑयल होता है, इसके अलावा मस्टर्ड जो हमारे किचन में हमेशा यूज़ होता है, ठीक है? बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 2 लिए हुए हैं, पीनट एंड घी। सो घी वही जो हम लोग मिल्क बटर से मतलब बटर से बनाते हैं, मलाई निकाल के और उसके बाद उसको बटर में कन्वर्ट करके, फिर उसके बाद उसको पका के जो बनाया जाता है घरों में, सो हमारा शुद्ध देसी घी एंड पीनट भी हम यूज़ करते हैं, पीनट ऑयल भी हम जब फास्ट वगैरह रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है हमारे किचन में। सो यहाँ पे मैंने 2 लिए हैं, पीनट एंड घी, आप चाहें तो दूसरे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्टार्च। स्टार्च मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे ग्रेन्स होते हैं वो सब उस सब में क्या होता है, स्टार्च होता है। इसके अलावा पोटैटो में भी हमारा स्टार्च होता है। यहाँ पे मैंने वही 2 एग्ज़ाम्पल लिए हैं, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह और होती हैं जिसमें स्टार्च होता है। यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन लिए हैं, राइस एंड पोटैटो, ठीक है? नाउ कम्स टू नेक्स्ट, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर के लिए मैंने आपको बता चुका है कि ये ज़्यादातर ये जो डाइटरी फाइबर होते हैं, ये मेनली हमारे प्लांट में अवेलेबल होते हैं। ये हमें एनिमल प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं मिलते हैं, बहुत ही रेयर अमाउंट में एनिमल में ये पाए जाते हैं। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा अमाउंट हमें अवेलेबल होती है, वो प्लांट ही हमें देते हैं। जितने भी छिलके वाले, जितनी भी स्किन वाली चीज़ें होती हैं, उन सब में ये होता है। जितने भी हमारे होल सीड होते हैं, उनमें ये होता है, ठीक है? यहाँ पे मैंने 2 एग्ज़ाम्पल लिया है, एप्पल उसकी स्किन में बहुत ज़्यादा रफेज होता है और साथ ही साथ ग्राम लिया है यानी काला चना, उसकी भी जो स्किन होती है उसमें बहुत ज़्यादा ये रफेज या डाइटरी फाइबर अवेलेबल होता है, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये मेनली इसका जो सोर्स है वो हमारा एनिमल प्रोडक्ट है, मीट में बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा मिल्क में होता है, मिल्क प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा होता है, जितना भी हमारा कर्ड हो जाएगा, पनीर हो जाएगा, इसके अलावा और भी जितने भी हो जाएँगे, छाछ हो जाएगी, दही हो जाएगा, जितने भी हमारे प्रोडक्ट डाइटरी प्रोडक्ट हैं, उसमें ये अवेलेबल होता है। और अगर हम वीगन प्रोडक्ट की बात करें यानी जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, उसमें जो इसका सबसे रिच सोर्स होता है या वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स जो 2 होते हैं, वो होते हैं हमारे सोयाबीन और पल्सेस यानी जितनी भी तरह की दालें होती हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और साथ ही साथ सोयाबीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स होता है हमारा प्रोटीन का। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। क्वेश्चन 4, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट यानी आपको करेक्ट स्टेटमेंट के आगे टिक लगाना है और जो रॉन्ग है उनके आगे क्रॉस करना है, ठीक है? फर्स्ट वन इज बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन अवर बॉडी। क्या ये सही होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं आपको बैलेंस डाइट बता रही थी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कभी भी जो फूड हमारे होते हैं उसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पीनट में, पीनट जो हमारा मूँगफली होता है, उसमें स्टार्च भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है और उसमें फैट भी होता है। लेकिन उसमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत कम होते हैं, उसमें हमारे बाकी के बाकी प्रोडक्ट होते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो कभी भी एक सिंगल प्रोडक्ट जो होगा, वो आपकी सारी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करने में फुलफिल नहीं कर पाएगा, वो आपकी सारी न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गई ये बात? सो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग होगा, ठीक है? नेक्स्ट वन इज डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। क्या डिफिशियंसी डिजीज बैलेंस्ड डाइट खा के प्रिवेंट की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। डिफिशियंसी डिजीज होती क्या है ये मैं आपको बहुत डिटेल वे में बता चुकी हूँ कि डिफिशियंसी डिजीज वो डिजीजेस होती हैं जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जब हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत लंबे समय तक नहीं मिल पाता है, तब जो डिजीजेस हमारी बॉडी में अराइज होती हैं, जो डिजीजेस हमारी बॉडी को होती हैं, उन्हें ही हम डिफिशियंसी डिजीजेस कहते हैं। और इनको क्योर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उस डिफिशियंसी को ही खत्म कर दो। जिस डिफिशियंसी की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिस डिफिशियंसी की वजह से आपकी बॉडी सिक हो रही है, तो उसी डिफिशियंसी को अगर हम खत्म कर दे रहे हैं तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। सो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि डिफिशियंसी डिजीजेस जो होती हैं वो हम एक बैलेंस्ड डाइट खा के प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी आपको आपकी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट की नीड है वो न्यूट्रिएंट आपको मिलना स्टार्ट हो गया, सो आपकी बॉडी से वो डिफिशियंसी डिजीज अपने आप खत्म हो जाएगी। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सॉरी।
Now comes to next, a balanced diet for the body should contain a variety of food items. ये भी आपका सही होगा। क्यों सही होगा? अभी मैंने ऑप्शन ए में बताया कि एक फूड में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उस अमाउंट में नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको पीनट का ही एग्जाम्पल दिया। सो पीनट में मैंने आपको अभी बताया कि प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, स्टार्च भी होता है, लेकिन वो उतने अमाउंट में नहीं होता। जैसे प्रोटीन बहुत हाई, पीनट जो है वो बहुत हाई प्रोटीन होता है, पीनट में बहुत ज्यादा फैट होता है, लेकिन पीनट में उतना स्टार्च नहीं होता, उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, और विटामिन और मिनरल्स तो बिल्कुल नहीं होते हैं, मतलब एकदम निग्लेजिबल होते हैं। ठीक है। सो एक से ज्यादा तो हो सकते हैं, उसमें एक फूड आइटम में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट तो हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी नीड को पूरा नहीं कर सकते। वो सारे एक फूड आइटम आपकी सारी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा नहीं कर सकता है। और इसीलिए आपको हमेशा अपनी बैलेंस डाइट अगर आप देखोगे तो उसमें वैरायटी ऑफ फूड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी की जितनी भी न्यूट्रिशनल नीड होती है वो फुलफिल हो पाती है। सो हमारा क्या है, अ बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। वैरायटी ऑफ फूड आइटम होंगे, सो क्या होगा, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट उसमें अवेलेबल होंगे। किसी में प्रोटीन बहुत ज्यादा होगा, लेट्स सपोज आपकी एक थाली है, उसमें रोटी हुए तो आपको मिल रहा है, आपका कार्बोहाइड्रेट की नीड पूरी हो रही है। नेक्स्ट आपकी दाल है तो आपकी प्रोटीन की नीड पूरी हो रही है। सैलेड है सो आपकी रफेज की नीड पूरी हो रही है। और इसके अलावा सब्जी है आपकी एक, जिससे आपकी विटामिन और मिनरल्स की नीड पूरी हो रही है। तो आपका ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि एक बैलेंस डाइट में वैरायटी ऑफ फूड होने चाहिए। एक सिंगल फूड आइटम आपकी सारी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया ये? नाउ कम्स टू नेक्स्ट, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। फिर से वही चीज आ गई, कोई भी एक सिंगल न्यूट्रिएंट कभी भी आपकी सारी बॉडी नीड को पूरा करने में अवेलेबल नहीं होगा, पूरा करने के लिए काफी नहीं होगा। ठीक है, आपको हमेशा वैरायटी चाहिए। यही सेम केस राइस बोल का भी था, और यही सेम केस आपका मीट का भी है, यानी ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप हर दिन सिर्फ मीट खा रहे हो, मीट खा रहे हो, मीट खा रहे हो, तब भी आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं होंगे। या तो न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस हो जाएगा, और या तो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? सो हमारा डी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी न्यू एनसीईआरटी में यहीं तक केवल 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, जो कि मैंने कवर अप कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशियंसी से ये कौन सी डिजीज होती है, आपको नाम बताना है। कौन सी डिजीज होती है विटामिन डी की डिफिशियंसी से? विटामिन डी का रोल क्या होता था, पहले ये बताइए। विटामिन डी का रोल हमारी बॉडी में होता था एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम को हमारी बॉडी कब एब्जॉर्ब कर पाती है, जब हमारी बॉडी में विटामिन डी होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो आपकी बॉडी में चाहे कितना भी कैल्शियम हो, आप कितना भी दूध पी रहे हो, आप कितना भी क्या कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हो, वो सारा कैल्शियम, या फिर आप ओरल मेडिसिन के थ्रू एक्सटर्नली भी आप उसे ले रहे हो, किसी मेडिसिन के थ्रू भी अगर आप कैल्शियम ले रहे हो, तो यानी आपकी बॉडी में चाहे जितना भी कैल्शियम हो, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, सो आपकी बॉडी उस कैल्शियम को एब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, उस कैल्शियम को यूज ही नहीं कर पाएगी। और जब वो यूज नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियस है कैल्शियम हमारी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम हमारी बोन हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या टीथ हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, और अगर कोई डिजीज हो रही है विटामिन डी की कमी से, तो वो कौन सी डिजीज होगी? समथिंग रिलेटेड टू बोन, क्योंकि कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी एब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। सो बोन से रिलेटेड कौन सी डिजीज होती है? रिकेट्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, आपकी बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और बेंड हो जाती है। मैंने कई बार बता दिया है, इसलिए वापस से कह रही हूँ कि बहुत ही जल्दी जल्दी मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी-बेरी। बेरी-बेरी किससे होता है? विटामिन बी1 की कमी से होता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वीकनेस आ जाती है मसल्स में, बॉडी में काफी ज्यादा वीकनेस आ जाती है, आप जो है अपनी डे टू डे एक्टिविटी करने में भी प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज
सॉरी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज। विटामिन सी के डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? विटामिन सी के बारे में मैंने जब विटामिन सी में जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि विटामिन सी जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दो चीजें मैंने बताई थी। फर्स्ट वन इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या था? इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो एबिलिटी है, हमारी वो पावर है जिसमें बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, यानी बिना किसी मेडिसिन के या बिना कोई भी एक्सटर्नल हेल्प के हमारी बॉडी खुद ही, हमारी बॉडी जो है वो खुद ही डिजीज से लड़के उससे खत्म कर देती है। उसे ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है। सो एक हमारी जो है, अभी आपको मैंने बताया था, उसमें भी बताया था, कोरोना टाइम में बहुत सारा हमें कहा गया था नींबू पीजिए या सिट्रस फ्रूट खाइए जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। क्यों कहा गया था? क्यों? जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े और हमारी बॉडी में कोरोना ना हो, या फिर जो हमारा वायरस है वो हमें ज्यादा इफेक्ट ना कर पाए। अगर इफेक्ट भी करे तो हमारी बॉडी जो है वो कैपेबल हो उससे लड़ने के लिए, उसे खत्म करने के लिए। ठीक है। सो एक जो है विटामिन सी का यूज वो होता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करना। नेक्स्ट वन क्या था? डिजीज कौन सी होती थी? ब्लीडिंग गम्स, यानी वो हमारी गम्स की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। ठीक है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो रही है तो ब्लीडिंग गम्स होंगे, और जो वुंड्स हैं, जो आपको चोट लग रही है जो, वो जल्दी ठीक नहीं होती थी, हमारी बॉडी जल्दी से हील नहीं कर पाती थी डैमेज से। और इस बीमारी का नाम क्या था? इस बीमारी का नाम था स्कर्वी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्कर्वी। विटामिन सी की डिफिशियंसी से हमें स्कर्वी होती है, स्कर्वी होता है। और इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लीडिंग गम्स, और जो वुंड्स वगैरह होते हैं, जो वाउंड्स होते हैं, वो जल्दी ठीक नहीं होते, हमारी बॉडी जल्दी हील नहीं कर पाती, डैमेज को जल्दी से रिकवर नहीं कर पाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डैश इन अवर फूड। अब वापस से यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस की बात हो रही है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता था? नाइट ब्लाइंडनेस होता था कि जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है उसे रात में दिखाई नहीं देता था, दिखना बंद हो जाता था, वो रात को देख नहीं पाता पर्सन, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगेन मैंने आपको रिमाइंड कराया था कि जब भी हेल्थ की बात होती है तो वो विटामिन होते हैं, और जब भी आई हेल्थ की बात होती है उसमें हमारा क्या आ जाता है? विटामिन ए। सो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हमारी आई हेल्थ से रिलेटेड है। सो इसमें कौन सी डिफिशियंसी डिजीज होगी? सॉरी, नाइट ब्लाइंडनेस में जो है कौन से विटामिन की कमी की वजह से हो रहा होगा? विटामिन ए की कमी से। क्लियर? ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यू एनसीईआरटी का पूरा कवर, जितने भी सॉल्यूशंस थे वो कवर हो गए। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन और ऐड किया है जो कि ओल्ड एनसीईआरटी का है, फॉर सम एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है। सो वो भी मैं देख लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। यहाँ पे आपको 5 प्लांट बताने हैं और उनके पार्ट्स बताने हैं जो हम ईट करते हैं या जो हम एज अ फूड प्रोडक्ट लेते हैं। अभी तक आप जो देख रहे थे कि हाँ हम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट लेते हैं और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन क्या हम उनका सारा पार्ट खाते हैं? अगर हम प्लांट, मान लीजिए अगर हम एक मैंगो ट्री की बात कर रहे हैं, तो मैंगो ट्री में हम क्या खाते हैं? क्या हम उसकी ब्रांचेस खाते हैं? क्या हम उसकी लीव्स खाते हैं? क्या हम उसकी रूट खाते हैं? नहीं ना। हम उसका क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। सो हर एक प्लांट का एक पर्टिकुलर पार्ट ही होता है जो हम खाते हैं। या कुछ-कुछ प्लांट्स में ये 2 से 3 हो जाते हैं, जैसे कुछ की लीव्स भी खा लेते हैं, कुछ के लीव्स भी खा रहे हैं, फ्रूट भी खा रहे हैं या फ्लावर भी खा रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 हो सकते हैं लेकिन हम सारे पार्ट नहीं खाते। सो यहाँ पे आपको यही करना है, 5 जो है आपको प्लांट बताने हैं, और आपको ये भी बताना है कि साथ ही साथ आप उसका कौन-सा पार्ट एज़ अ फूड प्रोडक्ट लेते हो। ठीक है? क्लियर हो गया क्वेश्चन? नाउ कम्स टू आंसर। ठीक है। यहाँ पे देखिए, कैरेट, रेडिश, बीट रूट। ठीक है, कैरेट, रेडिश, बीट रूट, ये हमारे क्या है? कैरेट क्या हो गया? गाजर हो गया। रेडिश क्या हो गया? मूली हो गया। और बीट रूट चुकंदर को कहते हैं। सो कैरेट, रेडिश और बीट रूट का हम क्या खाते हैं? रूट पोर्शन खाते हैं। कैरेट, रेडिश और बीट रूट ये हमारी क्या है? रूट कैटेगरी की वो है। रूट, उनका उनका जो रूट होता है वो एज अ फूड हम इंटेक करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पिनिश, कैबेज एंड लेटस लीफ। स्पिनिश, पालक, कैबेज, गोभी, एंड लेटस लीफ, लेटस लीफ को लेटस लीफ ही कहते हैं। जो आप आजकल आप लोग फास्ट फूड वगैरह खाते हो, तो वो फास्ट फूड में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, हर, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज वगैरह में भी कभी डालते हैं, मेनली बर्गर वगैरह में डालते हैं, मुझे और ज्यादा याद नहीं आ रहे फास्ट फूड के नाम। ठीक है। सो बर्गर में जो लीफ पड़ी होती है ग्रीन कलर की, वो क्या होती है? हमारी लेटस लीफ होती है।
सो स्पिनिश, कैबेज और लेटस क्या है, वो हमारे हैं लीफ, लीफ की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एंड सनफ्लावर। सनफ्लावर क्या होता है, वही वाला फ्लावर जो सन की तरफ, जहां जहां सन जाता है उसकी तरफ मूव करता रहता है, जिसका ऑयल भी हम खाते हैं, फास्ट वगैरह में इसका ऑयल भी यूज किया जाता है। ठीक है, सो कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और सनफ्लावर ये हमारी किस कैटेगरी में है, ये हमारे फ्लावर कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ये सब हमारे क्या है, ये सारे हमारे फ्रूट है, ये सारे फ्रूट की कैटेगरी में आ जाएंगे, आप सबको पता है ये। नेक्स्ट वन इज राइस, मेज, व्हीट, ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे, ये सारे हमारे सीड की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये जितने भी ग्राम्स होते हैं, जितने भी सॉरी जितने भी अनाज होते हैं, ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे, होल ग्रेन्स जितने भी होते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, सीड होते हैं, जितने भी होल ग्रेन होंगे। देखिए, अगर आपने देखा, अगर आप बिना कोई भी होल ग्रेन ले लीजिए, चाहे गेहूं ले लीजिए, चाहे चावल ले लीजिए, चाहे चना ले लीजिए, इन्हें अगर आप थोड़े टाइम के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए और उसके बाद थोड़े एक से दो दिन के लिए अगर आप उसे छोड़ दीजिए, तो उनमें स्प्राउट्स आ जाते हैं। सो वो स्प्राउट्स क्या है, वो यानी इसका मतलब वो सीड है, और वो जो सीड है वो प्रिपेयर हो गया है प्लांटिंग के लिए, उसमें प्लांट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये जितने भी हमारे होल ग्रेन्स होंगे, वो हमारे सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, सीड की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज अनियन, टर्मरिक, टर्मरिक एंड गार्लिक। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारे स्टेम्स है। क्लियर। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में मैंने बहुत डिटेल्ड वे में हर तरीके से आपको समझा दिया। पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके अलावा मैं एक रिवीजन सीरीज भी लेके आई थी, जिसमें एमसीक्यू के फॉर्म में आपका सारे क्वेश्चंस थे, सारे रिवीजन्स थे, और इसके साथ साथ मैंने ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी करा दिया, न्यू और ओल्ड को मिला के, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, किसी तरह का कोई डाउट ना रह जाए। और आई होप कि मैं उसमें सक्सेस हुई हूँ, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और कंपोनेंट ऑफ फूड से रिलेटेड एनसीईआरटी सीरीज का इसमें अब आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।